जय हिंद साथियों। आज मैं अपने गांव आया और गांव आने के बाद मैंने कुछ स्थानों का भ्रमण किया। उन स्थानों का भ्रमण करने के पश्चात मुझे ऐसा लगा कि कुछ बात निश्चित रूप से लोगों के समक्ष जानी चाहिए। क्या हमारे इस फेनहारा प्रखंड के किसान हमारे यहाँ बने हुए स्टेट बोर्डिंग के लाभ नहीं ले सकते? यदि नहीं ले सकते तो ये जो स्टेट बोर्डिंग सब जो प्रखंड मुख्यालय में जो कृषि पदाधिकारी हैं, कृषि सलाहकार हैं, कृषि समन्वयक हैं, क्या इन लोगों को आँख नहीं है कि इन लोगों की आंखों से यह सब स्टेट बोर्डिंग दिखता नहीं है कि ये सभी स्टेट बोर्डिंग बंद हैं? और इन बंद स्टेट बोर्डिंग को यदि चालू करा दिया जाए तो निश्चित रूप से फेनहारा के किसानों का कायाकल्प हो सकता है। आज फेनहारा के किसान अपने खेतों को पानी पटाने के लिए किस हद तक परेशान रहते हैं, इसकी समझ पूर्वी चंपारण के कृषि पदाधिकारी को भी होनी चाहिए, यहाँ के जिलाधिकारी को भी होना चाहिए। पूर्वी चंपारण में पकड़ी दयाल अनुमंडल में जो भी यहाँ के कृषि का कार्य देखते हैं, खास करके अनुमंडल पदाधिकारी को भी होना चाहिए। फेनहारा, मधुबन और पकड़ी दयाल के प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी होना चाहिए। एक समय था कि जब इस अनुमंडल के यदि मैं बात करूं तो कामोबेश पूरे जिले की यही दशा है, सभी स्टेट बोरिंग बंद है और हमारे किसानों को कहा जाता है आप पंप से बोरिंग से पानी पटाइए, क्योंकि सरकार आपको डीजल अनुदान का पैसा देने के लिए कृत संकल्पित है। और जब यही किसान डीजल अनुदान का पैसा मांगने के लिए पर्ची लेकर के प्रखंड मुख्यालय जाते हैं तो वहाँ पर उनको हे दृष्टि से देखा जाता है। उससे काम चलने वाला नहीं है, प्रदूषण का भी खतरा बना हुआ रहता है। और ख़ास करके फेनहारा प्रखंड में ऐसे सैकड़ों नलकूप परियोजनाएं हैं, लगभग प्रत्येक गांव में हैं। यदि उन सभी गांवों में इन सभी नलकूप परियोजनाओं को चालू कर दिया जाए तो निश्चित रूप से फेनहारा के किसानों का बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। यहाँ के किसानों के फसल की गुणवत्ता में बहुत बड़ी सुधार हो सकती है और यह यहाँ के किसानों के लिए प्रशासन की ओर से बहुत बड़ा उपहार हो सकता है। मैंने नलकूप को लेकर के अनेकों बार आवाज़ उठाया, पर यहाँ हम लोग जैसे सामान्य लोगों की आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं है। प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी को ऐसा देखा जाता है कि माल बनाने में, अपना पॉकेट भरने में फुर्सत नहीं मिलता। जहां काम हो रहा है और उस काम में जिस प्रकार से धांधली हो रहा है, गुणवत्ता के किसी भी मापदंड को पूरा नहीं किया जा रहा है, यह सब निश्चित रूप से यहाँ के पदाधिकारियों के देखरेख में हो रहा है। अभी मैंने एक खेल ग्राउंड का भ्रमण किया। मैंने देखा उस खेल ग्राउंड को, तो मैं समझता हूँ उस खेल ग्राउंड उसको बनाने में पंचायत का मुखिया की ओर से बना हुआ है। उसमें लगभग 15 से लेकर के 20 लाख रुपए खर्च किए गए होंगे, लेकिन वह खेल का मैदान बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ है। थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो वह पानी में डूब जाता है। क्यों बनाया भाई आपने ऐसा खेल ग्राउंड? मिट्टी क्यों नहीं डाला? यह सब बहुत बड़ी समस्या, कितना समस्या बताया जाए, बताते बताते आदमी को थकान सा होने लगता है। थके हारे लोग जब कुछ बात भी करते हैं तो अच्छी नहीं लगती कि इनकी बातों को किस प्रकार से